हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉफिट लॉस के बारे में और जो प्रैक्टिस सेट 31 है वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिर प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे या सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रणव है उसने शॉपिंग किया है, उसने एक शॉपिंग किया है अपने स्टॉल के लिए। उसका स्टॉल कौन सा है? पाव भाजी का। ठीक है, उसका स्टॉल कौन सा है? पाव भाजी का। तो उसने अपने स्टॉल के लिए कुछ चीजें परचेज की है। सबसे पहले उसने परचेज किया है वेजिटेबल्स। ठीक है, सबसे पहले उसने परचेज किया है कुछ वेजिटेबल्स जो कि 70 के हुए हैं, बटर 25 का, ब्रेड 45 का, मसाला 14 का और मिसलेनियस मतलब कुछ ऐसे 20 के। ठीक है, और फिर उसने बताया है कि जो उसका जो अमाउंट है उसने सेल से कितना कमाया है 160, बट वो सैड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो सामान था वो कितने का हुआ। ठीक है, इसका जो सामान था वो कितने का हुआ। ठीक है, तो ये 174 का इसका सामान हुआ। ठीक है, 174 का। तो इसने जो एक्सपेंस किया, मतलब इसका जो एक्सपेंसेस था वो 174 का था, बट उसे मिला कितना 160, तो इसे लॉस हुआ है ना। मतलब जितना उसने पैसे लगाया अपने बिजनेस में वो उसे रिटर्न नहीं मिला, तो इसे यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, मैं बताती हूँ इसका फंडा कैसे निकालते क्या निकालते, बट अभी ये एक्सरसाइज या अभी ये एग्जाम्पल देखो। फिर इसी के साइड में एक भेलपुरी का स्टॉल पे, जो कि किसने किया था? सरिता ने। प्लेट्स का खर्चा है 20, स्पून्स का 10, चटनी का 30, पफ राइस का 50, ऑनियंस का 20, मिसलेनियस 60। सो इसके टोटल कितने हुए? इसके टोटल कितने हुए? इसके टोटल हुए 190। ठीक है, इसके टोटल कितने हुए? 190। और इसने सेलिंग से कितने पैसे कमाए? 230। तो क्लियर कट हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या हुआ है, इसका प्रॉफिट हुआ है। बट अब ये मैंने कैसे निकाली? प्रॉफिट एंड लॉस मैंने कैसे निकाली? यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हम देखें तो प्रॉफिट है ना, अगर हम देखें प्रॉफिट, तो यहाँ पे जो हमने सेल किया, सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे हमने सेल किया वो प्राइस ज्यादा रहती है कॉस्ट प्राइस से, और लॉस में जो सेलिंग प्राइस है वो कम रहती है कॉस्ट प्राइस से। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, ठीक है, आपके स्कूल में कोई एक लड़का है, लेट सपोज उसका नाम प्रणव ही है। ठीक है, प्रणव है, इसके पास एक पेन है जो कि है 10 रुपीज की। अब इधर से एक और लड़का आता है जिसका नाम है ऋषभ। ठीक है, अब इसे वो पेन चाहिए क्योंकि ये जो पेन है इसका SIP क्या है, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, मतलब इसका जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया या फीचर बोल सकते हैं कि ये पेन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। अब ऋषभ को तो ये पेन 10 रुपए में, प्रणव को तो ये पेन 10 रुपए में पड़ी, बट अब ऋषभ बोलता है यार प्रणव मुझे भी एक पेन लाके देना ना। तो यहाँ पे प्रणव क्या करता है, यहाँ पे प्रणव बोलता है कि हाँ ठीक है मैं लाके तो दूंगा, बट एक जो पेन है उसकी जो कॉस्ट है वो आएगी 15 रुपए। अब प्रणव को तो 10 रुपए में मिल रही है, बट उसने ऋषभ को बताया 15, तो इसमें 5 रुपीज का डिफरेंस है और ये 5 रुपीज प्रॉफिट होगा प्रणव का। ये 5 रुपीज क्या होगा? प्रॉफिट होगा प्रणव का, बिकॉज लेगा तो ये 10 रुपए में, बट उसे सेल कितने में कर रहा है? 15 में। मतलब एक्चुअल जो प्राइस है पेन का, एक्चुअल जो प्राइस है पेन का वो कितना है? 10 रुपीज, बट इसने ऋषभ को क्या बताया कि
उसका प्राइस है 15 रुपीज, तो यहाँ पे इसे 5 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। नाउ अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मूलेज। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मूलेज। ठीक है, ये समझा। अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मूलेज। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन दी हुई है, लेट्स उसे मार्क करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ डेफिनेशन दी हुई है। व्हेन दे सेल, 1 सेकेंड, मैं कलर चेंज कर दूं मार्कर का, है ना, मैं, ठीक है चलो, व्हेन, ओके ठीक है, 100 नहीं 50 लेते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है, व्हेन दे सेल थिंग्स इन रिटेल दैट इज इन स्मॉलर क्वांटिटीज they charge a greater amount. If the selling price is more than the amount paid for it, there is a gain. It is called profit. ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे। मतलब जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से, तो उसे हम प्रॉफिट करेंगे, क्योंकि हमें कुछ मिल रहा है, कुछ गेन कर रहे हैं। बट कभी कभी जो आर्टिकल्स हम सोल्ड करते हैं वो जो एग्जैक्ट अमाउंट है उससे कम पे करते हैं, उसे हम बोलेंगे लॉस। सपोज यहीं पे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, तो मेरे पास एक चॉकलेट है, मेरे पास एक चॉकलेट है जो 10 रुपए की है, बट ये मुझे खाना नहीं है, और ये मेल्ट भी हो रही है। तो इसे बचाने के लिए मैं इसे 5 रुपीज में सेल कर दूंगी अपने एक फ्रेंड को। ठीक है, 5 रुपीज में अपने एक फ्रेंड को सेल कर दूंगी। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 10 और जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 5। तो यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 5 रुपीज का। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें दिया गया, दो फॉर्मूले दिए गए हैं। ठीक है, दो फॉर्मूलेज दिए गए हैं हमें, दैट इज लॉस का और प्रॉफिट का। ठीक है, लॉस का और प्रॉफिट का। ठीक है, लॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नाउ अब देखो, मैं जब इसे सेलिंग प्राइस कर रही हूँ, कॉस्ट प्राइस कर रही हूँ, बट ये होता क्या है ना, ये होता क्या है। तो जो सेलिंग प्राइस है वो सिंपल कुछ नहीं, वो है जितने में या जितने पैसे में हमने किसी चीज को बेचा। ठीक है, ये होता है सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितने में हमने किसी चीज को लिया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जितने पैसे में हमने किसी चीज को लिया, मतलब जितने पैसे में हमने परचेज किया वो होता है कॉस्ट प्राइस, और जितने पैसों में हमने सेल किया वो होता है सेलिंग प्राइस। अब अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा तो लॉस होगा। सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट में जो सेलिंग प्राइस होता है वो ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, और लॉस में जो कॉस्ट प्राइस होगा वो ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये दो फॉर्मूलेज आपको प्रैक्टिस सेट 31 में यूजफुल है। ठीक है, यही इसी फॉर्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 31 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमें दी गई है टेबल में, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो सबसे पहले जो कॉस्ट प्राइस है वो है 4500 और जो सेलिंग प्राइस है वो 5000 है। अब यहाँ पे हमें क्लियर कट दिख रहा है जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस को हम माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस से, तो हमें मिल जाएगा 5000 माइनस 4500 दैट इज
500 रुपीज। यहाँ पे हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और कितने का हुआ है, 500 रुपीज का। कितने का हुआ है, 500 रुपीज का। अब सेकेंड देखिए, कॉस्ट प्राइस है हमारी 4100, सेलिंग प्राइस है 4090। यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो कम है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे कितने का लॉस हुआ, 10 रुपीज का लॉस हुआ। ठीक है, यहाँ पे कितने का लॉस हुआ, 10 रुपीज का लॉस हुआ। सो सेकेंड में क्या हुआ है, लॉस हुआ है 10 रुपीज का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 799 और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 700। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने अभी देखा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो कि हो जाएगा 799 माइनस 700, दैट इज 99 रुपीज। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और कितने का हो रहा है, 99 का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 99 रुपीज का। नाउ अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1000 रुपीज और जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 920 रुपीज। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज 80 रुपीज आएगा यहाँ पे, है ना। जब हम 1000 को 920 से माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 80 रुपीज। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है लॉस। और कितने का हो रहा है, 80 रुपीज का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है लॉस और कितने का हो रहा है, 80 रुपीज का हो रहा है। नाउ अब हमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है हमें, a shopkeeper bought a bicycle for 3000 and sold the same for 3400. How much was his profit? यहाँ पे हमें क्या बोला है, एक शॉपकीपर है। ठीक है, एक शॉपकीपर है जिसने 3000 रुपए में एक बाइसिकल खरीदा है और उसने वो बेचा है 3400 में। तो यहाँ पे इसे प्रॉफिट कितने का हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसे प्रॉफिट कितने का हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसे प्रॉफिट कितने का हुआ। नाउ यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो है 3400 रुपीज और कॉस्ट प्राइस है 3000 रुपीज। यहाँ पे हमें क्लियर पता चल रहा है सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, है ना। सो यहाँ पे प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 3400 माइनस 3000, दैट इज यहाँ पे हमें 400 रुपीज का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। हमें नहीं, शॉपकीपर को। ठीक है, शॉपकीपर को कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, 400 का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सुनंदाबाई बॉट मिल्क। अब यहाँ पे एक सुनंदाबाई है जिसने मिल्क लिया है 475 रुपीज में। अब इसने मिल्क को कन्वर्ट किया है योगर्ट में। ठीक है, मिल्क को कन्वर्ट किया है योगर्ट में। मिल्क को तो इसने लिया, सेलिंग प्राइस तो है इसकी 475, बट सॉरी, कॉस्ट प्राइस तो है इसकी 475, बट इसने योगर्ट को कितने में बेचा, 700 में, दैट इज इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 700 रुपीज। ठीक है, नाउ यहाँ पे इसे प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 700 रुपीज माइनस 475 रुपीज। अब 700 को अगर हम माइनस करेंगे 475 रुपीज में से तो हमें कितने मिलेंगे, 225। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको कर देती हूँ। 700 माइनस 475, 10, 5, 2,
ठीक है, यहाँ पे 6 ये 2, यहाँ पे आ जाएगा 225, इतने रुपीस का यहाँ पे इसे प्रॉफिट हुआ। सो सुनंदा मेक्स प्रॉफिट ऑफ 225 रुपीज। सुनंदा बाई जो है उसने कितने का प्रॉफिट बनाया? 225 रुपीज का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, नाउ अनदर क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द जीजामाता वुमन सेविंग ग्रुप। अब यहाँ पे एक सेविंग ग्रुप है जिसका नाम है जीजामाता, इसने 15,000 रुपीज के रॉ मटेरियल्स लिए। ठीक है, 15,000 रुपीज के क्या लिए? रॉ मटेरियल्स। ठीक है, 50,000 रुपीज के क्या लिए? रॉ मटेरियल्स। और इन्होंने एक चकली बनाए उसके और उसे बेचा 22,050 में। उसे कितने में बेचा? 22,050 रुपीज में बेचा चकलीस को। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? 15,000 रुपीज, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? 22,050 रुपीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट। तो हमें बताना है कि कितने रुपीस का इन्हें प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 22,050 माइनस 15,000। तो इससे में अगर हम माइनस करते हैं 22050 माइनस 15000, सो 050 12 5 6 7 ओके 7050, मतलब इन्हें प्रॉफिट कितने का हुआ है? 7,050 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। सो 7,050 रुपीज प्रॉफिट मेक बाय जीजामाता वुमन सेविंग ग्रुप। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? प्रमोद बॉट 100 bunches ऑफ मेथी ग्रीन्स ऑफ 400, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पे? 400 रुपीज। किसकी? मेथी ग्रीन बंचेस की। ठीक है, नाउ इन अ सडन डाउनपोर 30 ऑफ बंचेस ऑन हिज हैंड कार्ट गॉट स्पॉइल्ड। अब यहाँ पे 100 बंचेस में से कितने? 30 बंच स्पॉइल हो गए। स्पॉइल हो गए तो बचे कितने? 100 में से 30 बंच खराब हो गए तो कितने बचे? 70 रिमेनिंग बचे। ठीक है, नाउ ही सोल्ड द रेस एट रेट ऑफ 5 ईच, मतलब एक मेथी ग्रीन को इन्होंने बेचा 5 रुपीज में। तो हमें यहाँ पे बताना है कि उसे प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ और लॉस हुआ तो कितने का हुआ। ठीक है, सो यहाँ पे 70 मेथी के बंचेस है और उसने एक मेथी के बंच को बेचा है 5 रुपीज में। सो सेलिंग प्राइस विल बी 70 into 5, 350 रुपीज। यहाँ पे इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ रहा है? 750 का। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है? बड़ा है सेलिंग प्राइस से, तो यहाँ पे इसे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो अब देखेंगे हम लॉस कितने का हो रहा है। ठीक है, सो लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज कॉस्ट प्राइस कितनी है? 400, सेलिंग प्राइस कितनी है? 350, तो यहाँ पे 50 रुपीज का इसे लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोद जो है उसे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितने रुपीज का? 50 रुपीज से इसे लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखा 100 बंचेस मेथी थी जिसे प्रमोद ने 400 रुपए में खरीदा। 100 में से 30 खराब हो गई। 30 खराब हो गई तो कितनी बची? 70 बची। अब उसने हर एक बंच को 5 रुपए में बेचा। ऐसे उसके पास 70 बंच थे, तो उसने 70 into 5
दैट इज उसने 350 रुपीज में बेचा, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास थी 400 रुपए, दैट इज 400 रुपीज। सेलिंग प्राइस हमारे पास थी 350 रुपीज। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। फिर हमने यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला लिख दिए। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज 400 माइनस 350, दैट इज 50 रुपीज। इसे लॉस हुआ है, और कितने से लॉस हुआ है, कितने रुपीज का लॉस हुआ है, तो उसे हुआ है 50 रुपीज का लॉस। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, यहाँ पे इसने क्या बोला है, यहाँ पे इसने क्या बोला है, शरद बॉट 1 क्विंटल ऑफ ओनियन, मतलब शरद ने 1 क्विंटल ओनियंस लिया है 2000 रुपीज का। सबसे पहले जो 1 क्विंटल होता है वो होता है, 1 क्विंटल कितना होता है, 100 kg। इसने 1 क्विंटल ओनियन लिया है 2000 रुपीज का। फिर उसने 1 किलो ओनियन, मतलब 1 किलो को बेचा है 18 रुपीज में। ठीक है, 1 किलो का भाव उसने 18 रुपीज रखा है और उसने ऐसे बेचा है। तो ना अब हमें पता है उसने 1 क्विंटल, या हम बोलेंगे 1 क्विंटल, या हम बोलेंगे 100 kg लिया है उसने 2000 रुपीज में, जिसमें उसने 1 kg को बेचा है 18 रुपीज में। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, इसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितने का हुआ है, लॉस हुआ है तो कितने का हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है 2000 रुपीज। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 18 से, तो हमें मिल जाएगा 1800 रुपीज। तो अब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है, और लॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज 2000 माइनस 1800, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 200 रुपीज। ठीक है, तो शरद को लॉस हुआ है कितने का, 200 रुपीज का। ठीक है, शरद को लॉस हुआ है कितने का, 200 रुपीज का। नाउ अनदर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, यस ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, नाउ कांताबाई बॉट 25 sarees फ्रॉम अ होलसेल मर्चेंट। कांताबाई ने 25 साड़ी ली एक होलसेल मर्चेंट से, जिसका भाव था 10,000, और उसने एक साड़ी को 460 में बेची, मतलब 25 साड़ी उसने ली 10,000 रुपीज में। ठीक है, 10,000 रुपीज में उसने 25 साड़ी ली, उसने एक साड़ी को सेल की 460 रुपीज में, मतलब उसने हर साड़ी को इतने रुपीज में की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 10,000 रुपीज, हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो 25 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 460 से। ठीक है, 25 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 460 से, तो हमें, चलो करते 460 इंटू 25, 6 5 5 4 20, 23 2 2 1 4 8 9, ये आ जाएगा 0 0 3 5 1 1, मतलब सेलिंग प्राइस इसका कितना आ रहा है 11,500। तो हमें क्लियर पता चल रहा है जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे इसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे इसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 11,500 माइनस 10,000 रुपीज। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 1,500 रुपीज का इसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है,
इससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1500 रुपीज का। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 31। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 32 नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।